क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दे रखा है। तो आपसे कहा है कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 की वैल्यू बता दो। उसने कहा ये कितना हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां एक चीज देखो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा दिया हुआ है, यहां भी cos स्क्वायर थीटा है, यहां cos थीटा है। तो अगर मैं यहां से cos थीटा को कॉमन ले लूं, ऊपर से क्या कॉमन लिया हमने, cos थीटा, यहां क्या बचेगा 3 cos थीटा प्लस 2 बचेगा, नीचे क्या है 3 cos थीटा प्लस 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, cos थीटा। और cos थीटा किसके इक्वल है, √3 sin थीटा। तो अब इसमें से ना कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन में, ये ऑप्शनल में भी आ सकता है। ऑप्शनल में आएगा तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो होगा, नहीं तो इसका आंसर आ गया cos थीटा। ठीक है, यहां से रिलेशन बना के इसमें रख के आपको सोल्व नहीं करना है। दूसरा तरीका भी होता है इसका, जिसमें हम sin थीटा cos थीटा का रिलेशन बना के हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं फिर इसमें रखते हैं, लेकिन वो लेंदी होता है, तो इसलिए उस तरीके से नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a 1 है। cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 दे रखी है, sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a की वैल्यू पूछी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाना, तो यहां से cos a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो cos a विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, और आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर a के। तो हम कह सकते हैं cos a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, sin स्क्वायर a। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करूं तो cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू sin की पावर 4a, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो sin स्क्वायर a किसके इक्वल है, cos a के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos a प्लस sin की पावर 4a किसके इक्वल है, cos स्क्वायर a के इक्वल है, और cos a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल था, 1 के, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बारी के लिए। क्लियर है। जब भी आपको ये क्वेश्चन देगा, देखो इसमें क्या है कि आपको एंगल पे वैल्यू पता होनी चाहिए, जो टेबल मैंने आप लोगों को सिखाया उसके अकॉर्डिंग। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2। अब ये स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है प्लस 2 इंटू 10 45 होता है बच्चों 1, माइनस cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है वो ही cos 30 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी √3/2, इसका भी है स्क्वायर। देखो ये वैल्यू सेम प्लस की है, ये माइनस की है, तो डायरेक्टली हम काट सकते हैं, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस पूरी वैल्यू का 2। समझ में आ गया। sin x प्लस cos y अगर 1 है, sin x प्लस cos y क्या है 1, x है 30 डिग्री, x की वैल्यू दे दी कि x जो एंगल है वो 30 डिग्री है, फाइंड y की वैल्यू बतानी है किसके टर्म्स में, डिग्री के टर्म्स में। y इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब आंसर जो आएगा वो 90 डिग्री से कम आएगा। तो यहां देखो x की वैल्यू 30 है, तो यहां रख दो, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री प्लस cos y इक्वल्स टू 1। sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, तो cos y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, ये उधर जाके माइनस किया हमने, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 है, उधर ले जाके माइनस कर दी, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2 माइनस 1 इज 1/2 cos y। इसको बेटा ऐसे लिखेंगे cos y इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, कंपेयरिंग बोथ साइड्स y इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 cos x स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री को अगर सोल्व कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, 10 के। तो यहां से जो ये x है ये आपका हमें नहीं पता है, ये फाइंड करना है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जो वैल्यू सिखा रखी है वो लिखना है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, 2 cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 का रेसिप्रोकल, क्योंकि cosec sin का रेसिप्रोकल होता है। sin की वैल्यू आप लोगों को याद है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और उसका है स्क्वायर, क्योंकि cosec का स्क्वायर है, प्लस x इंटू sin 60 कितना होता है बेटा √3/2, उसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस 3/4, tan 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस
ये कितना हो जाएगा, x इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस 8 को उधर ले जाके पहले माइनस करो, ये हो गया 3x/4 माइनस ये 1/4 बचेगा, उधर क्या हो गया बेटा 2 बच गया, इसको ले जाके उधर ऐड करो 3/4x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4, तो 3/4x इज इक्वल टू गया 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, उसने कहा sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, sin थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले इस कोस थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा, sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा। बेटा sin थीटा और कोस थीटा इक्वल आ गए, और sin थीटा कोस थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। कितने पे इक्वल होते हैं, तो उस चीज को यूज कर सकते हैं, यहां लिख देंगे ऐसे इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, उसको यहां पुट करो sin 45 का की पावर 4 प्लस कोस 45 डिग्री का पावर 4, sin 45 1/√2 होता है, उसकी पावर 4 कर दो, प्लस ये भी 1/√2 होता है क्योंकि सेम वैल्यू होती है की पावर 4। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, इसका मतलब क्या है 1/√2 के स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया 1/4 बन जाएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूरे का 1/2। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो कितनी अच्छी बात उसने दे रखी है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखी, उसने कहा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस चीज को यूज करना है और वैल्यू फाइंड करनी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 की। तो sin थीटा अगर cos थीटा के इक्वल होता है तो इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब थीटा ऐसा फाइंड करना है जिसपे sin की और cos की दोनों की वैल्यू सेम हो, वो किस पे होती है 45 डिग्री पे। तो इससे पता चल जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, यहां लिखेंगे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, tan और ये है cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में देखो हमें क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी होती है बेटा वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है। तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बेटा जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैं उसे 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इंटू tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1, तो इस पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा 1। देखो यहां दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 7, पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा, बहुत एक अलग सा क्वेश्चन है, मजेदार, बढ़िया सी ट्रिक सिखाता हूं कैसे करना है क्वेश्चन को। जब भी आपको यहां sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है और माइनस की वैल्यू पूछी है तो क्या करना है, ये लिखना है sec थीटा प्लस tan थीटा और इसको मल्टीप्लाई कर देना है sec थीटा माइनस tan थीटा से। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी इसी से होगा, ठीक है बेटा। ये किसके इक्वल चल रहा है 7 के, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करोगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 7। ये आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या बन गया बेटा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 7/1। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/7, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है 1/7। बात समझ में आई। तो इससे सिंपल एक बात समझ लो कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की कभी भी कोई भी वैल्यू दी है और sec थीटा माइनस tan थीटा पूछा है तो उसका रेसिप्रोकल आंसर होगा।
जो भी उसकी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ 7/1 था तो आंसर आया 1/7। ऑप्शनल में आएगा तो सीधा बस उसका रेसिप्रोकल ढूंढ लेना, वही आंसर होगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू a/x दे रखा है, फाइंड x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है a स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर, यहाँ a और x है तो इसका मतलब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तुम लोग पहले तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर। इस a स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देना, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, x अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है बेटा x, इसे बाहर आ जाएगा रूट होके, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, x से x कट गया तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो sec थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा होता है बेटा cos थीटा। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया।